नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रांची से प्रस्तुत है झारखंड के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता से रांची आ रही बस में लूटपाट, 3 सब्जी व्यापारी से लूटे 18 लाख। बस में ही 7 आ रहे थे अपराधी, वारदात के बाद पैदल भागे। 8 समन के बाद सीएम सोरेन पूछताछ को तैयार। 20 जनवरी को ईडी को घर बुलाया। बंधु तिर्की बोले एजेंसी सरकार को चुनौती दे रही। ईडी की कार्रवाई से राज्य में बढ़ रहा रोष। जांच एजेंसी तत्परक रहें, पारदर्शी रहें। लोगों में जो आक्रोश है वो कहीं विभत्स रूप न ले। पलामू में शराब खरीदने वाले से ज्यादा वसूली, शराब बेचने वाले दुकानदार कर रहे हैं कमाई, सरकार को 2 करोड़ का नुकसान। आज से 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा। झारखंड कर रहा 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की मेजबानी। 14 राज्यों की टीम पहुंची। साहिबगंज अवैध खनन, ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम के प्रेस सलाहकार, कल होनी थी पूछताछ। और झारखंड के जिस कोयला कारोबारी के घर मिले थे 3 करोड़, वहीं फिर पहुंची ईडी। हजारीबाग में छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। बोकारो जिले के कई इलाकों में चोरी बढ़ गई है। चोर बंद घरों में निशाना बना रही हैं। पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदो गांव में सीसीएल कर्मी टेक नारायण नायक के बंद आवास से चोरों ने नगद 35,000 सहित 2.5 लाख रुपए की संपत्ति के जेवरात व अन्य सामानों की चोरी कर ली है। इस संबंध में उन्होंने पेटरवार थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें लिखा है कि बीती रात मेरे घर चांदो में दरवाजे की कुंडी तोड़कर व अलमारी तोड़कर उनमें रखे सोना का चेन 15 ग्राम, कान की बाली 3 ग्राम, पायल 2 जोड़ी 300 ग्राम, LCD 43 mm1 का बैटरी इन्वर्टर, नगद 35,000 रुपए तथा जरूरी कागजात चोरी कर ले गए। विदित हो कि टेक नारायण नायक का क्वार्टर रजरापा में भी है। सब परिवार मेला देखने वे लोग रजरापा चले गए थे। इसी दरमियान यह घटना हुई। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि जब हम राजनीतिक रूप से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर परेशान करेंगे। ऐसा अपनी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर भी किया जा रहा है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में ईडी जिस तरह से काम कर रही है उससे राज्य में रोष बढ़ रहा है। जनता समझ रही है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव में इस बात का आक्रोश है कि जब सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रही हैं। कुछ काम होना है तो ये अटंगा लगा रही हैं। इसका भारी आक्रोश है। ये चीज सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों में जो आक्रोश है वहीं कहीं विभत्स रूप न ले। उससे पहले यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तत्पर रहे, पारदर्शी रहे। बोकारो जिले में धुंध और कोहरे की वजह से ठंड बढ़ गई है। यहाँ 9 बजे के बाद ही सूरज की किरण जमीन पर आ रही है। कोहरे और धुंध ने धूप के रास्ता को रोक रखा है। मंगलवार को कुहासा के कारण यहाँ तापमान 7 डिग्री तक पहुँच गया। जिला या अनुमंडल प्रशासन के द्वारा कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण लोग ठंड से परेशान हो रही हैं। कुछ लोग इधर उधर से कचरा जमा करके उसे आग जलाकर आग की गर्मी लेने का प्रयास कर रही हैं। गिरिडीह के बागोदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बागोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित संतरूपी मोड़ के पास एक गैस टैंकर लॉरी ने बाइक सवार 2 युवक को टक्कर मार दी। घटना में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि बागोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो गांव निवासी 20 वर्षीय अजय कुमार और 19 वर्षीय सनी कुमार घर से एक बाइक पर सवार होकर बरकटा से सूर्य कुंड मेला देखने जा रहे थे। इसी दौरान बागोदर जीटी स्थित संतरूपी मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रही गैस टैंकर वाहन ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए आवाजाही बाधित हो गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर थाना ले गई है। इस घटना की जानकारी मिलने पर बागोदर विधायक विनोद सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। घटना के बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। झारखंड में अवैध खनन घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सूबे में इस साल की शुरुआत से ही ईडी छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी अब कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर पहुंची है। इजहार के हजारीबाग स्थित 3 ठिकानों पर रेड चल रही है। इससे पहले भी इजहार के यहाँ छापे में 3 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। हजारीबाग में लोहसिंगना थाना क्षेत्र के पगमल के मिलत कॉलोनी निवासी कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के घर और उनके 2 अन्य ठिकानों पर दबिश बनाई है। मंगलवार की सुबह 7 बजे ईडी की टीम रांची से पहुंची। इस टीम में कुल 8 लोग हैं, जिनमें 2 महिला जवान और 2 पुरुष जवान हैं। वहीं 1 महिला और 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सूचना के अनुसार ईडी की टीम इजहार अंसारी के 2 अन्य ठिकानों पर दबिश बना रही है। इनमें एक घाटो रोड स्थित फार्म हाउस और एक बरही अनुमंडल में स्थित होटल बताया जा रहा है। पलामू में उत्पाद विभाग की मिलीभगत से शराब के धंधे में गोरख धंधा चल रहा है। ग्राहकों के शराब के दाम से ज्यादा वसूली के बाद शराब बेचने वाली कंपनी ने सरकार को 1 महीने में 2 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। टारगेट को पूरा नहीं करने के बाद जुर्माना से बचने के लिए कंपनी ने शराब के फर्जी सेल का खेल सरकार के साथ खेलता है। कागज पर शराब की बिक्री का टारगेट पूरा दिखाया जाता है, लेकिन सरकारी खजाने में राशि जमा नहीं की।
इसी तरह पलामू के आरके मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शराब दुकानों का संचालन कर रही है। दिसंबर 2023 में शराब की जितनी बिक्री कंपनी ने दिखाई है उसके अपेक्षा कम राशि जमा किया गया है। जिले में पिछले 6 महीने में शराब की बिक्री का टारगेट 19 करोड़ 93 लाख रुपए था। टारगेट का करीब 4 करोड़ रुपए विभाग के खातों में जमा किया गया है। कंपनी ने टारगेट पूरा किए बिना आंकड़ों में हेरफेर कर जुर्माना से बचने का उपाय निकाला है। जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 91 शराब दुकानें संचालित है, जिनमें से अंग्रेजी शराब की 35, देसी शराब 31 और कंपोजिट शराब 35 दुकानें हैं। सभी शराब दुकानों के सेल को बढ़ाकर दिखाया गया है और पैसा कम जमा हुआ है। कोलकाता से रांची आ रही शिवम नामक बस में 3 सब्जी व्यापारियों से लूटपाट की गई है। घटना को लेकर बुंडू थाने में मामला दर्ज किया गया है। सब्जी व्यापारियों से लगभग 18 लाख रुपए लूटे गए हैं। हालांकि 30 लाख से अधिक रुपए की लूट की बात सामने आ रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना कल औले सुबह की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता से देर रात खुली शिवम बस जैसे ही दसम फॉल इलाके के नावाडी के पास पहुंची, तभी बस के भीतर ही बैठे अपराधियों ने बस को रुकवाया और सब्जी व्यापारियों के पास से पैसे लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी वहीं बस से उतरकर पैदल ही भाग गए। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अपराधी व्यापारियों की रेकी कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों को इस बात की जानकारी पहले से थी कि सब्जी व्यापारी के पास बड़ी राशि है। उन्होंने पैसे लूटने की प्लानिंग पहले से बना रखी थी, तभी इस तरह की सुनियोजित तरीके से लूटपाट की है। खेलगांव का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज से अगले 2 दिनों तक विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों से गुलजार होने वाला है। 21 राज्यों के 1120 खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए झारखंड को 6 खेलों की मेजबानी मिली है। इसी के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह प्रतियोगिता 17 जनवरी से शुरू होकर 19 जनवरी तक चलेगी। इसका उद्घाटन बुधवार को 3 बजे किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अब तक 14 राज्यों के खिलाड़ी आ चुके हैं। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों के 1120 प्रतिभागी विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इनमें से 620 बॉयज और 500 गर्ल्स प्रतिभागी शामिल हैं। ये बच्चे 17 से 19 जनवरी तक होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेंगे। जिन खेलों की मेजबानी राज्य को मिली है उनमें फुटबॉल, साइकिलिंग, खो खो, स्केटिंग, वुशु और कबड्डी शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 8 समन के बाद जमीन घोटाले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए तैयार हो गई हैं। सोमवार को सीएम ने अपना जवाब भेजा है। हेमंत सोरेन ने ईडी के बयान लेने के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया है। ईडी ने 8वें समन में मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक अपने ऑफिस आने या तो खुद सीएम हाउस आने की बात कही थी। समय से पहले 15 जनवरी के दोपहर हेमंत सोरेन के जवाबी लेटर मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी ईडी दफ्तर पहुंचा था। हालांकि हेमंत सोरेन खुद ही दी गई समय अवधि के दौरान उपस्थित होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी भी संशय है। इधर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में ईडी चुनी हुई सरकार को चुनौती दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर कहती है आप आइएगा या तो हम आए। ईडी सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। अगर उसके पास सबूत है तो कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई से नहीं रोका है। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में। साहिबगंज अवैध खनन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम के प्रेस सलाहकार, आज होनी है पूछताछ। आर्किटेक्ट ने मांगा वक्त, 3 जनवरी को हुई थी रेड। औरंगाबाद में 3 लोगों के पीट पीट कर हत्या, लाठी डंडे बरसाते दिखे लोग, सड़क पर घसीटा। पार्किंग विवाद में हत्या के बाद भड़की थी भीड़। चोर घर से उड़ा लगे 3.50 लाख की संपत्ति। घर में मौजूद थे सभी घरवाले, सभी गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह पता चला हुई है चोरी। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी गिरफ्तार, घर में मिले थे 3.5 करोड़। इस व्यवसायी के 3 ठिकानों पर ईडी की रेड। कोल लिंकेज से जुड़ा है मामला। स्कूल बस में लग गई आग, बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची थी बस, उसके बाद हुआ यह हादसा। 20 मिनट में 200 देशों की जानकारी देते हैं विकास, गजब की यादाश्त। भारत विदेश के कई रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा चुके हैं अपना नाम। झारखंड में 19 जनवरी तक कोहरे धुंध का अलर्ट, आज कई शहरों में हो सकती है बारिश। पलामू गुमला में 3 डिग्री के पास पहुंचा पारा। महिला हॉकी ओलंपिक के क्वालिफायर, भारत इटली के बीच मुकाबला। इंडिया के लिए करो या मरो मैच, जीते तो सेमीफाइनल में जाने की बढ़ेगी उम्मीद। और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे चाईबासा के खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी 39वें राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने राजस्थान हुए रवाना। सती भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चाईबासा में खास तैयारी। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने पार्टी नेताओं के साथ तैयारी की बैठक।